उलूम देवबंद, तबलीग जमात और जमायते उलेमा हिंद तीनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। इस देश में, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक विशेष समुदाय पर लांछन लगाकर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक विशेष समुदाय को बदनाम कर अपना सियासी चेहरा चमकाते हैं। दरअसल इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से प्रवीण तोगड़िया ने आज उन्होंने फिर से मुसलमानों के खिलाफ, जमीयत उलमा हिंद के खिलाफ, दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ और मौलाना साद के खिलाफ जो टिप्पणी की है, जो बयानबाजी की है, मीडिया के सामने जो बातें कही है, यकीनन अगर आप उन बातों को सुनेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। अगर आप ईमान वाले हैं, अगर आप मुसलमान हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये बातें यूं ही कही है, वो चाहते ही हैं कि उनकी इन बातों से आपका खून खौले। दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात और जमायते उलेमा हिंद तीनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। आतंकवादियों को ट्रेनिंग सस्ता देंगे, कश्मीर में आतंकवाद बढ़ सकता है। यह तालिबान पैदा हुए पाकिस्तान के तबलीग जमात के मदरसों में, भारत के हर गांव में, हर शहर में, मुंबई में तबलीग जमात, उनके मदरसे, उनकी मस्जिद, उनका मौलवी है। पाकिस्तान में तबलीग जमात के 1 करोड़ से कम लोग थे। उन्होंने 75,000 तालिबान पैदा किए। भारत में 7 करोड़ तबलीगी है, तो भारत का तालिबानीकरण का खतरा ज्यादा है। भारत सरकार को तालिबानों का विचार का केंद्र, आइडियोलॉजी का दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात और जमायते उलेमा हिंद तीनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। जी हाँ, दरअसल उनका मकसद ही यही है कि वो आपको वर्गलाने का काम करें, वो आपको जज्बाती करने का काम करें, ताकि उनका काम आसान हो जाए। ये वही प्रवीण तोगड़िया हैं, जब उन्हें विश्व हिंदू परिषद से हटाया गया तो उन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बनाया, AHP के नाम से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। ये वही प्रवीण तोगड़िया हैं जो लगातार इस देश के मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। ये वही प्रवीण तोगड़िया हैं जो लगातार इस देश के बहुसंख्यकों के बीच अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसी दीवार खड़ी करना चाहते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, जब से ये देश आज़ाद हुआ है, हमारा देश आज़ाद हुआ है, इसकी मेहनत तब से लगातार की जा रही है। हालात कैसे हैं, सूरत हाल क्या है, हम सब बखूबी जानते हैं। मुट्ठी भर लोग हैं, चंद लोग हैं, लेकिन जिसकी बुनियाद हिंदू मुस्लिम एकता के तौर पर की गई, जिस देश की बुनियाद गंगा जमनी तहजीब के तौर पर की गई, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज भी इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिनमें धर्मों के आधार पर नफरतें नहीं फैलती। ये मुट्ठी भर लोग हैं, चंद लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों में नफरत की दीवारें खड़ी करते हैं। दरअसल ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि प्रवीण तोगड़िया का एक वीडियो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जो स्टेटमेंट आया है वो सुना, तो हमें बड़ा अफसोस हुआ और हमने चाहा कि क्यों न इस वीडियो के ज़रिए आप तक ये वीडियो, उनकी बात पहुँचे और वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल दरअसल क्यों करना चाहते हैं और इससे वो क्या फ़ायदा लेना चाहते हैं। ये 3 संस्था पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात, जमायत उलेमा हिंद, उनकी सभी मस्जिद मदरसे बंद करवा देना चाहिए और उसके सभी मौलवियों को गिरफ्तार करके जेल में भेज देना चाहिए।
वरना भारत का तालिबानीकरण आतंकवादी घटना से भारत बच नहीं पाएगा। तालिबान ने वहाँ से रिलेशन की इच्छा जताई है, वो कह रहे कि हाँ, आतंकवादियों से रिलेशन रखने का जिनको शौक है वो शौक पूरा करे। यहाँ तक कि फ्रांस ने ऐसे नाइजीरिया के मुसलमानों को शरण दिया था, उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी फ्रांस के पुलिस का गला काट रही है। जिनको यह शौक है वो अपना गला कटवाए, हम तो नहीं कटवाएंगे। तोगड़े जी, जिस नरेंद्र मोदी जी देश के पंतप्रधान हैं, आपको विश्वास है इस स्थिति में वे पूरा नहीं होने देंगे? हमें तो दृढ़ विश्वास है, हमारे बड़े भाई नरेंद्र भाई दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात और जमायत उलमा हिंद उनकी मस्जिद मदरसों पर तुरंत प्रतिबंध लगा देंगे। हमारा दृढ़ विश्वास नरेंद्र भाई पूरा करें। अरे समर्थन नहीं, तालिबान पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान उनकी माँ है और दारुल उलूम देवबंद भारत का उसका बाप है। जिस तरह से अमरुल्लाह सालेह उपराष्ट्रपति है, माजी उपराष्ट्रपति अफगानिस्तान के, उन्होंने भी इस तरह से आरोप लगाया था कि तालिबान और पाकिस्तान और जो हक्कानी नेटवर्क है इनका एक संबंध है, ये सच है। आरोप है। तो आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल सच है। मैंने कहा ना, पाकिस्तान उनकी माँ है और दारुल उलूम उसका बाप है। दोनों की पैदाइश का नाम तालिबान है। किस तरह से अभी मतलब देश को अभी किस तरह से इस पूरे सुरक्षा के बारे में काम करना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है? एक ही रास्ता है, दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात, जमायत उलमा हिंद, उनकी सभी मस्जिद, मदरसे और मौलवी सब पर प्रतिबंध लगाया जाए। एक ही रास्ता है, वह करोगे तो भारत का तालिबानीकरण रुकेगा। आप सबको पता है सर पर यूपी चुनाव है। यूपी सरकार ने क्या कुछ किया है किसी से छुपा नहीं है। हमने लॉकडाउन के वो हालात भी देखे जब मजदूरों के पैर घिस गए। हमने वो लाशें भी देखी गंगा में तैरती हुई, और कुत्ते के जरिए घसीटते हुए वो लाशें भी हमने खूब देखी हैं। हमने गरीबों की आह भी देखे। हमने वो बड़े बड़े बैनर पोस्टर्स भी देखे हैं जो दिल्ली में सरकार के जरिए लगाए गए हैं। हमने वो सब कुछ देखा है जो सरकार के जरिए अवाम को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल सच्चाई को कहीं ना कहीं छुपाकर एक ऐसी चीज़ दिखाई जा रही है, एक ऐसी कल्पना कराई जा रही है जिसकी हकीकत कुछ नहीं है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है मेरे भाइयों, चुनाव के दौरान जब हम मतदान करते हैं तो क्या हम इसलिए वोट करते हैं कि हमें एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफ़रत बढ़ानी है, या हम इसलिए वोट करते हैं कि अगर हमारा उम्मीदवार, हमारा विधायक, हमारा सांसद जीतेगा तो हमारे क्षेत्र की तरक्की होगी, खुशहाली आएगी, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमारे उन बच्चों को जिन्होंने तालीम हासिल कर ली है उन्हें रोज़गार मिलेगी, और इन्हीं बुनियाद पर हमें वोट करना चाहिए। लेकिन वो लोग जो आपसे वादा करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन जब 5 साल उनसे कुछ नहीं होता है तब वो क्या करते हैं, आप और हमें लड़ाते हैं आपस में, हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं। आपने दिल्ली इलेक्शन से पहले देखा किस तरह से CA/NRC NPR को लेकर के कुछ नेताओं के वैसे बयान आए जिस पर तुरंत पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए था। ढाक के 3 पात क्या हुआ? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। यानी अगर आप अपने इंसाफ की बात करेंगे, अगर आप अपने हक मांगने की बात करेंगे, तो दूसरी तरफ से जिनसे आप सवाल कर रहे हैं वो आपको देश का गद्दार बताएगा। आप सरकार में बैठे लोगों से सवाल करेंगे तो आपको देशद्रोही साबित करेगा। ये वो लोग हैं, ये वो नाकाम लोग हैं जो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दरअसल झूठी देशभक्ति आपके सामने पेश करते हैं। दरअसल प्रवीण तोगड़िया चाहते हैं कि दारुल उलूम देवबंद, जमीयत उलमा हिंद, मौलाना साद की तंजीम, हालांकि उनकी कोई तंजीम नहीं है, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि दावत और तबलीग का जो काम है उसे वो तंजीम बता रहे हैं, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। वो ये कहते हैं कि अगर ये प्रतिबंध नहीं लगता है तो आने वाले वक्त में यही लोग सत्ता में बैठे लोगों के लिए घातक साबित होंगे। उन्होंने एक देश का एग्जाम्पल भी दिया।
मैं आप तमाम लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल भी ना आए। ये वो लोग हैं जो अपने सियासी फ़ायदे के लिए, जो अपने सुख भोगने के लिए आपको धर्म के नाम पर उकसाएंगे। ये वो लोग हैं जो मज़हब की बुनियाद पर आपके बीच ऐसी अफीम बोएंगे जिसका नफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें होगा, नुकसान हमें और आपको भुगतना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो अपनी राजनीति, अपनी सियासत चमकाने के लिए वो आपके और हमारे बच्चों की लाशों की ढेर लगा सकते हैं। चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो मज़हब की बुनियाद पर नफ़रत फैलाना पसंद करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग आज भी ऐसे हैं जो इंसान को इंसान की मोहब्बत से पेश आते हैं, सलूक करते हैं। वो मज़हब की बुनियाद पर लोगों में नफ़रत नहीं फैलाते हैं। इस देश में लगातार एक तबके के ख़िलाफ़ जहरें सिर्फ इसलिए उगली जा रही हैं ताकि वो अपना सियासी रोटी सेकें। साथ ही साथ मैं उन उलमाए कराम से भी कहना चाहूँगा जो बात बात पर मीडिया के सामने आकर अपनी ज़बान खोलते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो क्या बोल देते हैं। आपके बोलने की वजह से पूरे कौम को नुकसान होता है, इस बात को आपको समझना चाहिए। जिस मीडिया ने CAA NRC NPR को और उस प्रोटेस्ट में शामिल लोगों को दहशतगर्द तक कह दिया, वो मीडिया का पत्रकार जब कैमरा लेकर और माइक लेकर आपके पास पहुंचता है तो आपके खुशी के ठिकाने नहीं होते हैं, और आप जब मुंह खोलते हैं ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं जिसका खामियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। आपको क्या ज़रूरत है तालिबान पर कुछ कहने का? क्या ज़रूरत है? तालिबान का मसला तालिबान समझे। हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ आप माइनॉरिटी में हैं, आप कहीं भी रहते हैं, हमारे देश मज़हब इस्लाम भी कहता है कि आप जिस देश में रहते हैं वहाँ के कानून को मानना वो आपके लिए पहली प्रायोरिटी होती है। हमें अपने देश की फ़िक्र करनी है। क्या ज़रूरत है तालिबान पर उटपटांग बयानबाजी करने का? चंद उलमाए कराम, चंद मुस्लिम सियासी लीडरान बेतुका बयानबाजी की वजह से तिल का तार बना दिया मीडिया ने। उसी मीडिया ने जिसने CAA NRC NPR और उन तमाम मसाइल को, चाहे लॉकडाउन पर जिन लोगों ने मरकज़ को कोरोना का जो है साहब एक गढ़ बताया था, घर बताया था, आप ऐसी मीडिया से कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आपकी बात को पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे? आप इतने उतावले क्यों हो जाते हैं साहब? आपको समझना चाहिए कि आपके एक बयान से पूरी कौम को नुकसान होने वाला है। मैं उन तमाम उलमाए कराम और तमाम सियासी लीडरान कंडेम करता हूं कि आपको ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में खामोश रहना चाहिए। आपको मौलाना अरशद मदनी साहब से सीखना चाहिए। कितनी अच्छी उन्होंने बात कही है, नपातुल्ला बात कही है उन्होंने। आपको सोच कर बोलने की ज़रूरत है। मैं तमाम तर उलमाए कराम से, तमाम तर सियासी लीडरान से, तमाम तर मुस्लिम जो अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जिससे वो लोग जो इस्लाम को और मुसलमानों को लगातार टारगेट कर रहे हैं उन्हें मौका मिल जाए। वैसे भी तालिबान का मसला तालिबान समझे। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ की अमन शांति, आपसी भाईचारे की, वो हमारे लिए प्रायोरिटी है। अस्सलाम वालेकुम।